सबसे पहले सदैव वर्तमान परम पूज्य गुरुदेव भगवान पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, तो उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। फिर व्यास गादी पर बैठे हुए परम पूज्य हनुमान जी महाराज के विशेष कृपा अनुरागी आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे परम प्रिय गुरु भाई मेरे आदरणीय नरोत्तम भैया, जिन्होंने अभी जब हम नवग्रह मंदिर देखने गए तो हमें लगा कि व्यक्ति शरीर से तो अमर नहीं हो सकता, लेकिन स्मृतियों से सदैव अमर हो सकता है। और भैया ने अपने अमर होने की व्यवस्था बना ली है नवग्रह मंदिर की स्थापना करके। कितना विलक्षण और कितना अनुपम है कि सारे ग्रहों की प्रकृतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जहां पर अलग अलग प्रकृतियों के लोगों को जो भिन्न होते हैं उनको एक स्थान पर बैठकर अभिन्न बना दिया जाए, वही विकृति से निकल के संस्कृति की दिशा में बढ़ जाता है। तो ऐसा सांस्कृतिक परिचय कहीं ना कहीं आपका ये नवग्रह का मंदिर देता है। अभी हम महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो हालांकि चर्चा अगर व्यास गादी पे न होते और जो माइक न होते तो फिर जब दो चर्चा हो रही होती और बाद चर्चा में हम माइक शुरू करवा देते। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नवग्रह से ऊपर भी एक और बड़ी व्यवस्था होती है, जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। तो अगर अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे या हम अनुग्रहित रहे आए तो आप विश्वास कीजिए कि सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं सुधर जाते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय भैया कैलाश भैया, मेरे दो गुरु भाई ऐसे हैं। कैलाश भैया ने जब महाराज जी जब पूज्य दद्दा ने यज्ञ किया तो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का संकल्प होता था, लेकिन कैलाश भैया हैं। कैलाश भैया ने उस 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण को 22 करोड़ शिवलिंग निर्माण में रूपांतरित कर दिया और 7 दिन में हुए। और आपने भी भैया पित्रेश्वर का मंदिर बनवा के, परम पूज्य हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवा के आपने भी अपने आप की अमर होने की व्यवस्था कर ली। और इस बात को मैं प्रमाणित रूप में मानता हूं कि जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब ये निर्भर करता है कि कोई परम ब्रह्म परमात्मा को गुरु मान लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम जैसे लोग कि जब परमात्मा साकार से निराकार से साकार की बिरादरी में होता है तो वो गुरु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और जब गुरु साकार से निराकार की बिरादरी में चले जाते हैं तो वो परमात्मा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सब के ऊपर तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा है। हेमंत भैया, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय भाई राजेंद्र भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको भी मैं बहुत आत्मीयता और आदर के साथ स्वागत करता हूँ। महाराज जी जो इंडिगो हेड करते हैं, वैसे वरुण द्विवेदी भी आज हमारे साथ मुंबई से चले आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम चलते हैं, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान से कि देखिए, गुरु को अगर आपने साध लिया तो आपकी बुद्धि सुधर जाएगी, जिसे अपन बुद्ध कहते हैं। बुद्धि सुधरी तो हमारे जीवन में मंगल होने लगेगा। मंगल अगर हमारे जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में शुक्र बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा हमारे जीवन का, और फिर शनि महाराज हमको परेशान नहीं करेंगे, और सोम की भौम की हमारे ऊपर भरपूर कृपा रहेगी। और फिर हमारे जीवन का जो इतिवार है, जिसे हम रविवार कहते हैं, कि जब हमारे जीवन के वारों की इति होने लगे तो वो वार हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत सार्थक हो जाएगा। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो नवग्रह का मंदिर बना हुआ है, तो ये सारे के सारे 9 ग्रह अपनी अपनी कृपा हम सब के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर बनाकर रखें। और भैया आपका ये जो उद्यम है और आपकी ये जो कल्पना है, जिसे पूरा करने में, क्योंकि जिसने इन सारे ग्रहों को साध लिया, आप विश्वास कीजिए वो सारे के सारे ग्रह जब आपको साधेंगे तो आपका कितना कल्याण होगा। आपने मृत्यु लोक में उनका निर्माण किया है, और कहीं ना कहीं वो उस लोक में जहां पे हम सबको पहुंचना है, वहां पर भी वो आपके कल्याण की कामना करेंगे और आपकी व्यवस्था करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हनुमान जी महाराज की कथा हो रही है, और हमाव तो जो मानवो है कि जहाँ पर रामचंद्र जी होते हैं, हनुमान जी महाराज वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन एक रूप में नहीं,
सबके रूपों में उपस्थित होते हैं, क्योंकि परम पूज्य हनुमान जी महाराज वायु पुत्र हैं। और उन्होंने कसम खाई थी, ऐसा हमने सुना है आप ही लोगों के मुंह से, कि जब तक परमात्मा श्री राम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तब तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जब तक हनुमान जी महाराज हैं तब तक राम है। अब वायु पुत्र हैं और एक जगह नहीं बैठे सकते, यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं सभी में परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजे हैं। कैसे विराजे हैं अगर आप देख लो, चिरंजीवी हैं। तो अगर हमने सांस ली, हनुमान जब तक हैं तब तक राम यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस पल हनुमान चले जाएंगे राम भी अपने धाम चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो संतों के द्वारा कही गई चिरंजीवी होने की बात है वो निश्चित रूप से सत्य है। तो हम सब में यहाँ पर परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हम सब के माध्यम से वो परमात्मा श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं और रोम रोम में प्रकाशित होते रहते हैं। तो बस उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हम सब के कल्याण की, हमारे राष्ट्र के कल्याण की, हमारे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, और झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है भाई, राम मेरा हर तरफ भरपूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभू। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।